फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एमएड का क्वेश्चन आंसर देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। ठीक है। तो ये वीडियो एक्सटर्नल एग्ज़ाम का है जो 70 मार्क्स का होता है, उस पर ये वीडियो है। एंड ये वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखना। ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। और अगर आपको एमएड का बुक के बारे में भी पूछना है, अगर उसका भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी क्योंकि मैं खुद एमएड कर रही हूँ। अगर आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस नहीं देखा है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक डाला हुआ है। ठीक है। और जो भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एमएड का तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके। फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर। ये मेरा 18-20 सेशन है। ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, फोर्थ अभी बाकी है। एंड ये देखिए आपका 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा ये। और फिर ये आपका पेपर है एजुकेशन स्टडी पेपर 1। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चन का, जिसमें से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, इसको लेकर 5 का देना रहता है। ठीक है। तो कि पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा अध्ययन का क्षेत्र है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये आपका 14 अंक का है, मतलब 14 अंक का आपको सारा चीज़ 5 करना है। ठीक है। और फिर सेकंड है कि तथ्य के रूप में ज्ञान की व्याख्या कीजिए। फिर है कि सार्वभौमिक ज्ञान के साथ प्रासंगिक ज्ञान के संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये सब सारे आपके 14 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। आपको इसका आंसर मिनिमम 5 पेज में देना है। ठीक है। अगर मैक्सिमम आपको करना है तो मैक्सिमम 6-7 तक ठीक है। ठीक है। मैंने तो वही 5-6 तक मैंने दिया था। फोर्थ है कि शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2009 की व्याख्या कीजिए। ठीक है। और फिर फिफ्थ है लैंगिक असमानता की चुनौती का व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 14 नंबर का है। फिर 6 है कि सतत विकास के लिए शिक्षा की व्याख्या कीजिए। एंड 7th है शिक्षा की दशाओं और उस अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। और जो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, उसमें से आपको 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। तो ये 8 और इधर से 4 मतलब हो गया 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है, सारा 14 नंबर का है। ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर 1 हो गया। ठीक है। पेपर 2 है हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। ये कोड है PC2 है। ये भी 70 नंबर का है और ये भी 3 घंटा का ही एग्ज़ाम है। ठीक है। और इसमें भी आपको वही 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में 8 नंबर का क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, 8 को करना ही करना है। बाकी इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपको करना है। ये भी 70 नंबर का ही है। ठीक है। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट कि भारत की वैदिक कालीन शिक्षा की वर्णन कीजिए। और दूसरा है कि मैकाले के विवरण पत्र की संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इसके अधोगामी निरंतर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है। और ये थर्ड है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की व्याख्या कीजिए। ये देखिए आपको कुछ ये बीएड से भी मिलता जुलता है सिलेबस है, लेकिन हाँ बीएड में थोड़ा संक्षिप्त में था और एमएड में पूरा विस्तार से करना रहता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग के मुख्य सुझाव और सिफारिश की संक्षिप्त वर्णन दीजिए। और फिर से फिफ्थ है कि शिक्षा के विकास में शिक्षक संघ की भूमिका की संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है। सिक्स्थ है अल्पसंख्याकों के वंचित समूह के लोगों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। और 7th में है शैक्षणिक वित्त के प्रत्यय और सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है।
और 8 नंबर है वही कंपलसरी है, आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है या संक्षिप्त वो टिप्पणी लिखना है, जिसमें आप किसी पर लिख सकते हो शिक्षा का अर्थव्यवस्था में संबंध, हंटर आयोग, शिक्षा में वापसी की दर या शिक्षा और राजनीति के संबंध में। इसमें 2 पर है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये हमारा पेपर 2 हो गया था। अब हम लोग पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। पेपर 3 हो गया आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका कोड है PC3 और ये फुल मार्क्स भी 70 नंबर का है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंपलसरी है, आपको देना ही देना है। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की दार्शनिक आधार की विस्तृत चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा और दर्शन में परस्पर क्या संबंध है। ठीक है, और सेकेंड है शिक्षा दर्शन के गतिविधि पहलू है, इस विधान की चर्चा करते हुए शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता इसका स्पष्ट कीजिए। थर्ड है कि वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। फोर्थ है कि आदर्शवाद के शैक्षिक दर्शन का विवरण कीजिए। और फिफ्थ में आपका है स्वामी विवेकानंद के शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ में आपका है कि जॉन डीवी के शैक्षणिक चिंतन का वर्णन कीजिए। एंड सेवेंथ आपका हो गया महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। और 8 आपका कंपलसरी है, 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसमें से आपका है बौद्ध दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य, जैन दर्शन के शिक्षा का उद्देश्य, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के प्रमुख विशेषता या सांख्य दर्शन की शिक्षण विधि। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। मेरे पास बहुत सारे बुक है एमएड का, और मेरे पास जो बुक है उसमें इसमें सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो बुक का भी रिव्यू कर दूंगी, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, देखिए फोर्थ पेपर है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और ये भी आपका 5 क्वेश्चन का आंसर इसमें भी देना है। 8 नंबर अनिवार्य है, ये भी 70 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, इसका पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, शैक्षिक आयोजन के संगठन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये भी 14 नंबर का है। दूसरा है क्रिया प्रस्तुत और अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसकी शैक्षिक महत्व की स्पष्ट कीजिए। तीसरा है विकास क्या है, किशोर अवस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। फोर्थ में है अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और फिफ्थ आपका हो जाएगा असाधारण शिक्षार्थी से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली और पीछे शिक्षार्थियों की विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। एंड सिक्स्थ आपका हो गया शिक्षार्थियों की अवबोध और प्रबंध का क्या अर्थ है, शिक्षार्थी के संवेगात्मक और व्यवहारिक विकारों का स्पष्ट कीजिए। सेवेंथ आपका हो गया होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। एंड 8 आपका कंपलसरी है, इसमें आपको 2 पर टिप्पणी करना है, जिसमें शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण, शिक्षण की स्थानांतरण, भाषा विकास और अभिप्रेरणा से चारों पर किसी 2 पर टिप्पणी करना है आपको। ठीक है, ये आपका 4 पेपर हो गया। अब हम लोग लास्ट जो फिफ्थ है उस पर हम लोग बात करेंगे। फिफ्थ पेपर हो गया आपका रिसर्च मैटर। ठीक है, इसका भी एग्जाम हुआ था, क्योंकि देखिए इस रिसर्च मैटर है ना, इसमें का आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होगा। ठीक है, और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों में आपको रिसर्च करना रहता है। इसका एग्जाम नहीं होता है, आपको रिसर्च कॉपी तैयार करना रहता है। ठीक है, तो फिर इसमें भी आपका वही है कि आपको 8 आपको कंपलसरी है एंड 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये भी 70 मार्क्स का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान के प्रकारों का वर्णन करें। सेकेंड आपका हो गया प्रयोगात्मक अनुसंधान का वर्णन करें, ये भी आपका 14 मार्क्स का है। और फिर ये तीसरा हो गया अनुसंधान प्रस्ताव का वर्णन करें। फोर्थ हो गया अनुसंधान परिकल्पना का परीक्षण का वर्णन करें। फिफ्थ आपका हो गया परिदर्श चयन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। और सिक्स्थ हो गया प्रदत्त संग्रहण के लिए अवलोकन व साक्षात्कार उपकरण का वर्णन करें।
और 7 हो गया शोध प्रस्ताव कैसे तैयार किया जाता है इसका वर्णन करें, ठीक है। और फिर 8 आपका हो जाएगा किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। जैसे 4 इसमें ऑप्शन दिया है जिसमें से 2 का लिखना है। परिदर्श का अर्थ, शोध समस्या का अर्थ, साहित्य सर्वेक्षण का महत्व और अनुसंधान की में नैतिक पक्ष, सब चारों में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन का हो गया। ओके, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको 30 नंबर का मतलब 15 नंबर तो आपको एनी1 सेक्शनल वर्क करना होगा। सेक्शनल वर्क मतलब वही आपको असाइनमेंट बनाना होगा और 15 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम होगा, वो भी कॉलेज में होगा, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।